दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत के हित के लिए गोकुल वृंदावन को ही नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी और उससे भी प्रिय राधिका रानी को भी छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें अधर्म के साम्राज्य को ध्वस्त करना था। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध था और उनके उस जीवन का अंतिम युद्ध फ्रेंड्स महाभारत था। तो आइए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कहती है भगवान श्री कृष्ण की नीति। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की 10 ऐसी नीतियां बतलाने वाले हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, महाभारत काल से आज तक युद्ध के मैदान और खेल बदलते रहे, लेकिन युद्ध में जिस तरह से छल कपट का खेल चलता आया है, उसी तरह से खेल आज भी जारी है। ऐसे में सत्य को हर मोर्चे पर कई बार हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बार सत्य के साथ कोई कृष्ण साथ देने के लिए नहीं होते। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की 10 नीति को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए बतलाते हैं आपको कि क्या है भगवान श्री कृष्ण की वो 10 नीति। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पहली नीति है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन किधर है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कुल या कुटुंब से बढ़कर देश है और देश से बढ़कर धर्म। धर्म का नाश होने से देश और कुल का भी नाश हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके नीचे एक ऐसी रेखा है जो धर्म और अधर्म को बांटती है। निश्चित ही एक ओर धर्म और दूसरी ओर अधर्म है, दोनों ओर धर्म या अधर्म नहीं हो सकता। अतः जो भी यह समझता है कि हमारी ओर धर्म है वह हमारी ओर आ जाए, और जो भी यह समझता है कि हमारे शत्रु पक्ष की ओर धर्म है तो वह उधर चला जाए, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किधर है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर है, कौन शत्रु और कौन मित्र है। इससे युद्ध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह देखा गया था कि ऐसे कई योद्धा थे जो विरोधी खेमे में होकर भीतर घात का काम करते थे। ऐसे लोगों की पहचान करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी नीति है फ्रेंड्स, संधि या समझौता तब नहीं मानना चाहिए। फ्रेंड्स, पितामह भीष्म ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के नियमों का तब तक पालन किया जब तक कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध निर्ममता से मार नहीं दिया गया। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। श्री कृष्ण ने तभी तय कर लिया था कि अब युद्ध में किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं मानना है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई भी वचन, संधि या समझौता अटल नहीं होता। यदि उससे राष्ट्र का, धर्म का, सत्य का अहित हो रहा हो तो उसे तोड़ देना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी तोड़कर धर्म की ही रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी नीति है शक्तिशाली से कूटनीति से काम लें। दोस्तों, जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उससे सीधे लड़ाई लड़ने के बजाय कूटनीति से लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने काल्यावन और जरासंध के साथ यही किया था। उन्होंने काल्यावन को मुचुकंद के हाथों मरवा दिया था तो जरासंध को भीम के हाथों। ये दोनों ही योद्धा सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पूर्व ही निपटा दिया था। दरअसल सीधे रास्ते में सब पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आपके विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की चौथी नीति कहती है कि संख्या नहीं, साहस और सही समय की है जरूरत। दोस्तों, युद्ध में संख्या बल महत्व नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र एवं व्यक्ति का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते हुए जीत गए। उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में तभी उतारा जब उसकी जरूरत थी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण ही कर्ण को अपना अचूक अस्त्र, अमोघा अस्त्र चलाना पड़ा, जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की पांचवी नीति है फ्रेंड्स कि प्रत्येक सैनिक को राजा समझें। दोस्तों, जो राजा या सेनापति अपने एक एक सैनिक को भी राजा समझकर उसकी जान की रक्षा करता है, जीत उसकी सुनिश्चित होती है। एक एक सैनिक की जिंदगी अमूल्य है। अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने अपने साथ लड़ रहे सभी योद्धाओं को समय समय पर बचाया था। जब ये देखते थे कि हमारे किसी योद्धा या सैनिक पर विरोधी पक्ष का कोई योद्धा या सैनिक भारी पड़ रहा है तो वे उसके पास उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। छठी नीति है फ्रेंड्स, अधर्मी को मारते वक्त
वक्त सोचना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, जब आपको दुश्मन को मारने का मौका मिल रहा है तो उसे तुरंत ही मार देना चाहिए। यदि वह बच गया तो निश्चित ही आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा या हो सकता है कि वह आपकी हार का कारण भी बन जाए। अतः कोई भी दुश्मन किसी भी हालत में बचकर ना जाने पाए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ भी यही किया था। भगवान श्री कृष्ण की 7वीं नीति कहती है फ्रेंड्स कि निष्पक्ष या तटस्थ पर ना करें भरोसा। फ्रेंड्स, जो निष्पक्ष है, तटस्थ या दोनों ओर है, इतिहास उनका भी अपराध लिखेगा। दरअसल वह व्यक्ति ही सही है जो धर्म, सत्य और न्याय के साथ है। निष्पक्ष, तटस्थ या दोनों ओर है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं नीति है युद्ध के जोश में ज्ञान जरूरी है। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण के 8वीं नीति के अनुसार इस भयंकर युद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। यह सबसे अद्भुत था। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही जीवन के किसी भी मोर्चे पर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन उसे ज्ञान, सत्संग और प्रवचन को सुनते रहना चाहिए। यह मोटिवेशन के लिए जरूरी है। इससे व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य का ध्यान रहता है। भगवान श्री कृष्ण की 9वीं नीति थी युद्ध की योजना जरूरी है। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह युद्ध को अच्छे से मैनेज किया था, उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भी मैनेज किया था। उन्होंने हर एक प्लान मैनेज किया था। यह संभव हुआ अनुशासन के नीचे, व्यर्थ चिंता न करने, योजना बनाने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से। मतलब यह कि यदि आपके पास 5, 10 या 15 साल का कोई प्लान नहीं तो आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। और भगवान श्री कृष्ण की 10वीं नीति है फ्रेंड्स कि भय को जीतना जरूरी है। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय या सफलता न मिलने पर साहस नहीं खोना चाहिए। इसकी बजाय असफलता या हार के कारणों को जानकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना कीजिए। अगर आपने एक बार भय को जीत लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के 10 नीति जो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। अगर हर मानव अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की ये 10 नीति अपना ले तो उसकी सफलता निश्चित है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।